हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज बैट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मास्टर क्लास की एक नई वीडियो में, जिसमें कि कुल 21 प्रश्न होने वाले हैं बच्चों। और आज लेक्चर 10 है जो कि जून सेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। बच्चों, आप लोगों के एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे 25 से या फिर 20 से, ठीक है। और एग्ज़ाम जो है आपका 27 से 30 तक चलेगा, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा कि 27 से लेकर के 30 तक आपका एग्ज़ाम चलेगा जून में। तो आप लोगों के पास अभी भी काफ़ी समय है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। हाँ, और मेरा मानना है कि जितने भी लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे वो सारे लेक्चर अगर आपने जून के सेशन के पढ़ लिए हैं तो, और कुछ लिब्रे ऑफिस के जो मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करूंगा, लिंक में दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो उस आप अच्छे से देखें और तैयार करें, ठीक है। तो आप लोगों को आसानी होगी पास करने में, ठीक है बच्चों। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। इंटरनेट और बैंकिंग में क्या नहीं प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है। इंटरनेट और बैंकिंग में क्या नहीं प्रयोग किया जाता है? एटीएम पिन, यूज़र आईडी, पासवर्ड या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इंटरनेट और बैंकिंग जब भी आप करते हैं, सुविधा लेते हैं, तो उसमें एटीएम पिन आपका नहीं मांगता है, ठीक है ना। बाकी यूज़र आईडी बनानी पड़ती है, पासवर्ड बनाना पड़ता है, ये सब मांगता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट अगला है। सबसे ज़्यादा केबल किस टोपोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है? सबसे ज़्यादा केबल जो है किस टोपोलॉजी में यूज होता है बच्चों? मैश टोपोलॉजी में, स्टार टोपोलॉजी में, बस टोपोलॉजी में या ऑल ऑफ दीज, इन सभी में? सबसे ज़्यादा केबल किस टोपोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको बताना है। ऐसे ही एग्ज़ाम आपके ट्रिपल सी में पूछता है। तो मैश टोपोलॉजी में सबसे ज़्यादा केबल यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए अब अगला है। पावर पॉइंट में सेंटर अलाइनमेंट के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? सेंटर अलाइनमेंट के लिए पावर पॉइंट में किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस ए या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सेंटर अलाइनमेंट में लाने के लिए बच्चों कंट्रोल प्लस ई का इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से अतुल्य ऐप किससे संबंधित है, आपको बताना है। अतुल्य ऐप किससे संबंधित है? बिजनेस से, जॉब से, टूरिज्म से या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अतुल्य ऐप जो है वो ना बिजनेस से है, ना जॉब से है, वो टूरिज्म से संबंधित है, ठीक है ना। अतुल्य ऐप के जरिए आप टिकट बुक भी कर सकते हैं, घूमने के लिए अपना डेस्टिनेशन दे सकते हैं, सारी चीज़ें उसमें दी हुई हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट अगला है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है? इम्प्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल नेम क्या लिखा आता है? अनटाइल्ड वन, डॉक्यूमेंट वन, फाइल वन या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल का जो नेम होता है वो अनटाइटल्ड वन होता है, ठीक है बच्चों। ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट होता है। चलिए अब नेक्स्ट अगला है। उबुंटू में मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज बटन कहाँ पर मिलता है? उबुंटू जो सॉफ्टवेयर होता है, विंडोज़ जिस तरह से 7 चलाते हैं, एक्सपी चलाते हैं, विंडोज़ 8, 10, 11 चलाते हैं, उसी तरह से उबुंटू भी आपका एक ओएस होता है, ठीक है। तो उसमें मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज का बटन कहाँ पर होता है, ये पूछ रहा है। लेफ्ट में, राइट में, बॉटम में या फिर टॉप में? तो कहाँ पर होता है बच्चों? तो लेफ्ट में होता है। कहाँ होता है? लेफ्ट साइड में आपका मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज तीनों आपको लेफ्ट में ही मिलता है। चलिए अब नेक्स्ट अगला है। रिफ्रेश करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? F1, F3, F5, F7। कौन से फंक्शन की से रिफ्रेश किया जाता है? तो बहुत सारे बच्चों को मालूम होगा F5 से रिफ्रेश होता है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है। सीडी का आविष्कार किसने किया था? कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी का फुल फॉर्म। इसका आविष्कार किसने किया था? मार्क जुगलबर्ग, जेम्स टी रसल, थॉमस टिम या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सीडी का आविष्कार किसने किया था? जेम्स टी रसल ने किया था, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए अब नेक्स्ट।
किसी ब्राउजर में डाउनलोड की हुई सामग्री देखने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? किसी ब्राउजर में डाउनलोड आपने कर रखा है तो उसे डाउनलोड को खोलना है कि डाउनलोड का फोल्डर खुल जाए, तो किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं कि डाउनलोड किया हुआ कहाँ है उसे हम देख सकें? Ctrl+D, Ctrl+J, Ctrl+S या रन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो Ctrl+J का इस्तेमाल करेंगे तो आपका डाउनलोड का जो ऑप्शन है वो खुल जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आपको फुल स्क्रीन करना है तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? Ctrl+Shift+J, केवल Shift+J या फिर Ctrl+H या फिर Ctrl+F। तो क्या हो जाएगा बच्चों? राइटर में फुल स्क्रीन करना है तो उसकी शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल के साथ Shift+J होगा, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, जस्टिफाई करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार पूछता है। एक भी बार इसको हम नहीं देखे हैं, ऐसा नहीं आया है कि आपके एग्जाम में ना पूछा जाए। जस्टिफाई करने की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+W, Ctrl+K, Ctrl+J या रन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो जस्टिफाई करने की शॉर्टकट कुंजी आपका Ctrl+J होता है, जस्टिफाई, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से दो अलग अलग म्यूजिक एक्सटेंशन कौन सी है? म्यूजिक एक्सटेंशन दो अलग अलग, JPEG एंड JPG, वेब एंड AVI, GIF एंड JPG या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो दो अलग अलग म्यूजिक एक्सटेंशन इसमें दिया गया है, तो वेब और AVI ये आपका दोनों अलग अलग म्यूजिक एक्सटेंशन कहलाता है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट याद रखना है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा पासवर्ड सही है ये आप बताइए? Singh#1298 या फिर केवल सिंह या फिर Singh22 या फिर 1234, कौन सा पासवर्ड सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छा होता है? तो देखने में ही पता चल जा रहा है, Singh#1298 इस तरह का अगर पासवर्ड रखते हैं तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहलाता है। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, POP का पूर्ण रूप पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, क्या ये बात सही है कि गलत है? POP का फुल फॉर्म जो होता है वो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, क्या ये बात सही है? जल्दी से बताइए बच्चों। तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना, यही होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, POP का फुल फॉर्म होता है। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउजर का प्रकार नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं बोल रहा है, वेब ब्राउजर नहीं है, ठीक है। क्रोम ब्राउजर, बिंग ब्राउजर, सफारी ब्राउजर या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो एक ब्राउजर नहीं है, वो कौन है? बिंग, ठीक है ना। ये आपका ब्राउजर नहीं है, क्रोम ब्राउजर होता है, सफारी इंजन होता है, ब्राउजर होता है, ठीक है ना, लेकिन बिंग जो है वो ब्राउजर नहीं होता है। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, x86 क्या है आपको बताना है। x86 व्हाट इज द x86? ब्राउजर है, रैम है, प्रोसेसर है या फिर नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। x86 जो नाम है वो किसके लिए यूज किया जाता है या फिर ये क्या है x86? तो एक प्रकार का ये प्रोसेसर कहलाता है बच्चों, ठीक है ना। x86 क्या है? एक तरह का प्रोसेसर है, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर में यूज होता है। चलिए अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन क्या होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन बताइए। .ods होता है, .odt होता है, .odp होता है या इनमें से कोई है ही नहीं? तो राइटर का एक्सटेंशन होता है .odt, ठीक है ना। ODT जो है आपका राइटर का एक्सटेंशन कहलाता है। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है? इनमें से बताना है आपको सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन है। सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो ये तो आप बता सकते हैं आसानी से कि सुपर कंप्यूटर इज द मोस्ट बिगेस्ट कंप्यूटर, ठीक है ना, सबसे बड़ा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कहलाता है। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला सबसे पहला बैंक कौन सा है? क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला सबसे पहला बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला सबसे पहला बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है ना। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट कार्ड को शुरू किया था। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, अंडो करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? अंडो, Ctrl+Y,
कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस एक्स या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अंडो और रेडो का मतलब होता है जो आपने लिख दिया है उसे पहले पुरानी स्थिति में लाना है तो अंडो का इस्तेमाल करते हैं, और अगर फिर से उसे दूसरे रूप में लाना है तो रेडो का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें पूछ रहा है अंडो करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस एक्स या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस जेड से अंडू होता है, और रेडो जो है कंट्रोल प्लस वाई से होता है बच्चों, ठीक है ना, ये भी ध्यान दीजिएगा। रेडो पूछे तो कंट्रोल प्लस वाई। चलिए अब नेक्स्ट, माउस का कौन सा बटन प्राथमिक होता है। माउस में 3 बटन होते हैं बच्चों, आपको मालूम है, लेकिन प्राथमिक मतलब पहला बटन कौन किस साइड में होता है ये आपको बताना है, उसी को कहते हैं प्राथमिक बटन, ठीक है। सेंटर में होता है, राइट में होता है, लेफ्ट में होता है या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ होता है, लेफ्ट में होता है ना, ये आपका पहला बटन लेफ्ट में होता है। चलिए अब नेक्स्ट, बस आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस थे बच्चों, कुल मिलाकर के 21 क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। धीरे धीरे आप लोग चलिए ताकि आप लोगों को अच्छे से याद भी हो सके, ज़्यादा देने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को हर एक दिन गैप होने पर वीडियो मिलती रहेगी, और जिस दिन से एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाने शुरू होंगे मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद से मैं आप लोगों को डेली क्लासेस दूंगा मैराथन की एक बिगेस्ट सीरीज के रूप में, ठीक है, जिससे कि सारे क्वेश्चंस एक ही साथ आप लोग पढ़ सकें। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।